दोस्तों, जब हमें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग में पदार्पण करना होता है तो हमारे पास एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। हम किसी एक रैंडम ब्रोकर के साथ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट महज इसलिए ओपन कर लेते हैं क्योंकि वहां पर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0 होते हैं और हमें लगता है कि मुझे कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम ट्रेडिंग करने लगते हैं या इवन इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं कुछ ब्रोकर्स के साथ, तो हम यहीं पर फंस जाते हैं क्योंकि हमें हैवी ब्रोकरेजेस पे करने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में हम 4 डिफरेंट ब्रोकर्स के बारे में कंपेयर करेंगे डिटेल में और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के ब्रोकर के साथ हमें डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए क्योंकि आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। जस्ट इन केस अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं या बिगिन करना चाहते हैं इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग के लिए और ये सोच रहे हैं कि कौन सा डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें, या इवन आपके पास अगर ऑलरेडी डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है तो दूसरा डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा ओपन कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहाँ पर जिन 4 ब्रोकर्स को हम कंपेयर करने वाले हैं वो 4 ब्रोकर्स हैं जेरोधा, फायर्स, अपस्टॉक्स और एंजल वन। पिछली वीडियो में हमने कुछ अदर ब्रोकर्स को भी कंपेयर किए थे, आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं और वहां से भी जान सकते हैं कि किस तरह का ब्रोकर हमारे लिए परफेक्ट हो सकता है। ठीक, चलिए यहाँ पे इन सभी ब्रोकर्स में हम क्या कंपेयर करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। तो मेन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसको कि हमें डिस्कस करना चाहिए, जिसको कि हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर रहे हो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि चार्जेस क्या है उस पर्टिकुलर ब्रोकर के साथ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने का। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हमें नहीं भूलना चाहिए वो ये कि उसके पास ब्रोकरेजेज हमें कितने पे करने होंगे अगर हम इंट्राडे कर रहे हो या डिलीवरी के तहत स्टॉक्स को अपने डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में रख रहे हो। तो ऐसे में हमें चार्जेस के साथ ब्रोकरेजेज कितना पे करना पड़ रहा है वो हमें समझना चाहिए। और इसके साथ ही साथ तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि वो जो पर्टिकुलर ब्रोकर है हमें किस तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है हमारी ओवरऑल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे होता है कि कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं उस पर्टिकुलर ब्रोकर के साथ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने पर। ठीक, इसके साथ ही साथ पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे होता है कि कस्टमर सपोर्ट की क्या हमें वहां पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक, अब डिटेल में इन सभी के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चार्जेस होते हैं जो कि सेबी की तरफ से अप्लाई किए जाते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से अप्लाई किए जाते हैं। उन इंपॉर्टेंट चार्जेस को भी हमें ध्यान में रख के चलना होगा जब भी हम खासतौर पे ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। क्योंकि होता क्या है कि कई ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जो कि 20 रुपए पर ऑर्डर इंट्राडे में चार्ज कर देते हैं और हमें लगता है कि भाई 20 ही रुपए है, हम एक ही दिन में 40, 50, 60 ट्रेड्स ले बैठते हैं और ऐसे में स्कैल्पिंग करने के दौरान हमें लगता है कि हमने तो 40-50 ट्रेड ही किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 का ब्रोकरेज जाएगा, लेकिन ब्रोकरेज हमारा हज़ारों में चला जाता है क्योंकि कई तरह के यहाँ पे गवर्नमेंट और सेबी के भी चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो एसटीटी और सीटीटी चार्जेस हैं जो कि अक्रॉस ब्रोकर्स हमें देखने को मिलते हैं। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं और कमोडिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं। यहाँ पे एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस भी अप्लाई होते हैं अक्रॉस डिफरेंट ब्रोकर्स। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्लियरिंग चार्जेस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ सेबी टर्नओवर फीस लगती है जो कि ₹10 पर करोड़ यहाँ पे लगती है, चाहे डिलीवरी हो, इंट्राडे हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हो, अक्रॉस डिफरेंट ब्रोकर्स आपको ये देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ जीएसटी को हम कैसे भूल सकते हैं, आजकल हर जगह यहाँ पे टैक्सेस लग रहे हैं, जीएसटी लग रही है, पॉपकॉर्न तक में जीएसटी लग रही है, चाहे स्वीट हो चाहे सॉल्टी हो, यहाँ पे इस पे भी आपको जीएसटी पे करना होता है। यानी कि आपका जो ब्रोकरेज होता है उसके ऊपर 18% का जीएसटी, ब्रोकरेज प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस प्लस क्लियरिंग चार्जेस प्लस सेबी टर्नओवर फीस जितना भी निकल के आता है उस पे 18% का ब्रोकरेज आपको पे करना होता है, चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक, इसके साथ ही साथ स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस होते हैं और एनएससी आईपीएफटी चार्जेस भी अप्लाई होते हैं। अब ये आईपीएफटी चार्जेस क्या होते हैं? ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट चार्जेस होते हैं जो कि एनएससी पर खासतौर पर ट्रेड करने पर अप्लाई होते हैं। ठीक, ये मोस्टली जो सभी ब्रोकर्स के अक्रॉस हमें ये चार्जेस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस होते हैं अक्रॉस डिफरेंट ब्रोकर्स, खासतौर पे दीज 4 ब्रोकर्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, वो कितने होते हैं। और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चार्ज एएमसी यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हमें कितना पे करना होता है। तो अगर हम जेरोधा की बात करें यहाँ पे,
तो जेरोधा पे बेसिकली यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस होते हैं वो पहले 250 रुपए के आसपास हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लगते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि एएमसी चार्जेस कितना यहाँ पे लगता है, यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, तो यहाँ पे आप देखिए ये थोड़ा सा कैच है। एएमसी चार्जेस अगर हम जेरोधा में देखें तो बीएसडीए क्लाइंट्स के लिए यहाँ पे 0 चार्जेस लगते हैं अगर 4 लाख रुपए से लेस की वैल्यू का इन्वेस्टमेंट है। अब बीएसडीए क्लाइंट क्या होता है, मान लीजिए आपके पास जो पैन कार्ड है, उस पैन कार्ड पे अक्रॉस डिफरेंट ब्रोकर्स, हजारों ब्रोकर्स में से केवल एक ब्रोकर के साथ आपने डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर रखा है, तो वो बीएसडीए के तहत आता है। तो वहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे अगर आप बीएसडीए क्लाइंट हैं। अगर नॉन बीएसडीए क्लाइंट है तो यहाँ पे 300 रुपीज पर ईयर प्लस 18% का जीएसटी चार्ज होता है क्वार्टरली। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चार्ज आपने जेरोधा के बारे में समझ लिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट चार्ज जो कि है डीपी चार्जेस, यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। अब यहाँ पे जब भी हम सेल करते हैं शेयर को तो हमें डीपी चार्जेस पे करने होते हैं। ये चार्जेस यहाँ पे आप देखिए तो करीब करीब 15 रुपए 34 पैसे के आसपास है, जहाँ पे 9.5 रुपए तो जेरोधा ले रहा है, यहाँ पे 3.5 रुपए सीडीएसएल के पास जा रहा है। सीडीएसएल वो कंपनी है जहाँ पे डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है पार्टिसिपेंट्स को। ये 2.5 रुपए के आसपास यहाँ पे जीएसटी लग जा रहे हैं, यानी कि करीब करीब 15 रुपए 34 पैसे यहाँ पे डीपी चार्जेस लग जा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम फायर्स की बात करें तो यहाँ पर कोई भी एएमसी चार्जेस नहीं है, लाइफ टाइम के लिए 0 एएमसी चार्जेस है। अकाउंट ओपनिंग फीस भी यहाँ पर कुछ भी नहीं लगती है। ठीक, ये तो बात हो गई यहाँ पे फायर्स के अकाउंट ओपनिंग चार्जेस और एएमसी यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। अगर हम डीपी चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए जब भी आप सेल कर रहे होते हैं स्टॉक्स को तो यहाँ पे डीपी चार्जेस मात्र 3.25 रुपीज प्लस 18% जीएसटी लगता है, जो कि कंपेयर टू जेरोधा यहाँ पे कम है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अप स्टॉक्स के बारे में। तो अप स्टॉक्स में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे अप स्टॉक्स में आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0 है और साथ ही साथ जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो नए कस्टमर्स के लिए यहाँ पे 0 हैं, यानी कि कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं पे करने होते हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ अगर हम डीपी चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए डीपी चार्जेस यहाँ पे भी 3.5 रुपए के आसपास सीडीएसएल ले रहा है, अब स्टॉक्स 15 रुपए के आसपास ले रहा है और टोटल यहाँ पे करीब करीब 18.5 रुपए के आसपास डीपी चार्जेस निकल के आ रहा है अब स्टॉक्स के साथ। ठीक, चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एंजल वन की। तो हम 4 ब्रोकर्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं इस वीडियो में। ये 4 ब्रोकर्स हैं जेरोधा, फायर्स, अपस्टॉक्स और एंजल वन। तो इन चारों में हमें समझ में आएगा कि किस पर्टिकुलर ब्रोकर के साथ हम जा सकते हैं। हमने दूसरी वीडियोस में बाकी ब्रोकर्स के बारे में भी डिस्कशन कर रखे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस आप देख सकते हैं कि बीएसडीए क्लाइंट के लिए जो कि 4 लाख रुपए तक है, यहाँ पे कोई भी एएमसी नहीं है। लेकिन 4 लाख से 10 लाख के बीच में अगर है तो इवन बीएसडीए क्लाइंट्स को यहाँ पे 100 रुपीज प्लस जीएसटी पर ईयर देना होगा एज एन अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। ठीक है, नॉन बीएसडीए क्लाइंट्स के लिए यहाँ पे 60 रुपीज प्लस जीएसटी पर क्वार्टर चार्जेस पे करने होंगे। डीपी चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा डीपी चार्जेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एंजल वन चार्ज कर रहा है करीब करीब 16.5 रुपए के आसपास डीपी चार्जेस। तो सबसे ज़्यादा कम डीपी चार्जेस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं फायर्स का, और एंजल वन का भी यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पैरामीटर्स थे, जो हमारे फैक्टर्स थे, मेन फैक्टर्स, वो फैक्टर्स थे चार्जेस, ब्रोकरेजेस, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और साथ ही साथ कस्टमर सपोर्ट कैसा है इन सभी का। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो जेरोधा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, यहाँ पे एनआरआई के लिए देखें तो 500 रुपए देने पड़ते हैं, नॉन इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे 500 रुपए देने पड़ते हैं, एएमसी के लिए यहाँ पे 500, एएमसी इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे 300 रुपए है, साथ ही साथ कॉल एंड ट्रेड चार्जेज यहाँ पे 50 रुपए, और इसके साथ ही साथ अगर ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है तो 50 रुपये यहाँ पे 3:10 या 3:15 के आसपास ऑटो स्क्वायर ऑफ होते हैं आपके इंट्राडे, अगर आपने खुद से नहीं किए तो उसके भी चार्जेस यहाँ पे करने होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एपीआई चार्जेस अगर हम देखें ट्रेडिंग के लिए तो 2000 रुपये के आसपास डाटा एपीआई का है, ट्रेडिंग एपीआई का 2000 रुपये के आसपास पे करने होते हैं। और प्लेजिंग के लिए यहाँ पे 30 रुपये के चार्जेस हैं, अनप्लेजिंग के लिए यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। डीमैटेरियलाइजेशन के लिए 150 रुपये पर सर्टिफिकेट है, रीमैटेरियलाइजेशन के लिए यहाँ पे 150 रुपये पर सर्टिफिकेट है। अब डीमैटेरियलाइजेशन क्या होता है, जब भी हमारे जो फिजिकल शेयर्स होते हैं, फिजिकल फॉर्म में होते हैं, उनको हम डीमैट फॉर्म में करते हैं तो वो डीमैटेरियलाइजेशन होते हैं।
जो हमारे डीमैट फॉर्म में होते हैं उनको अगर हम फिर से फिजिकल में करते हैं तो वो रीमेटेरियलाइजेशन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फंड डिपॉजिट जो है यूपीआई के थ्रू उस पर चार्जेस नहीं लगते, लेकिन कैश देखिए यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू आप करेंगे तो 9 रुपये पर ट्रांजेक्शन आपको पे करना होगा। एमटीएफ यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। एमटीएफ यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी होती है। पिछली वीडियोज में हमने डिस्कस किया था कि एमटीएफ होता क्या है। यहाँ पे एमटीएफ पे आपको 0.04% पर डे पे करना होता है। डीडीपीआई चार्जेज यानी कि डीमैट डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शन, जो भी हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि हमें टीपिन वगैरह ना डालना पड़े शेयर्स को सेल करने के लिए, तो उसके चार्जेज यहाँ पे 100 रुपीज़ हैं। वहीं पे अगर हम फायर्स वगैरह की बात करें तो फायर्स यहाँ पे देखिए, फायर्स में ये सभी चार्जेस आपको कोई भी नहीं देना पड़ रहा है। केवल यहाँ पे कॉल एंड ट्रेड, ऑटो स्क्वायर ऑफ और डीपी चार्जेस यहाँ पे देना पड़ रहा है और बाकी कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ रहे हैं। केवल यहाँ पे प्लेजिंग के लिए, जब भी आप शेयर्स प्लेज करते हैं तो आपको केवल 5 रुपये यहाँ पे देना पड़ रहा है। अब स्टॉक्स की यहाँ पे बात करें तो अगेन अब स्टॉक्स में भी आपको फायर्स जैसे ही चार्जेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन डीपी चार्जेस यहाँ पे ज़्यादा हैं और यहाँ पे प्लेज अनप्लेज के लिए आपको 20 रुपये देने पड़ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ एमटीएफ चार्जेज यहाँ पे 20 रुपीज़ पर डे है। डीडीपीआई चार्जेज यहाँ पे 150 आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, एंजल वन की यहाँ पे बात कर लेते हैं तो आपको एएमसी चार्जेस वगैरह यहाँ पे करने होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कॉल एंड ट्रेड चार्जेस 20 रुपये, यहाँ पे ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस नहीं लगते हैं और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो आपको प्लेज अनप्लेज के लिए 20 रुपये देने पड़ते हैं। डीपी चार्जेस यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, 20 रुपये का डीपी चार्जेस है। जब भी आप अपनी होल्डिंग सेल करते हैं, यानी कि मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीद लिया, उसको आपने 20 दिन के बाद सेल किया, तो वहाँ पे आपको डीपी चार्जेस पे करने होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा अक्रॉस एंजल वन हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे डीमेटेरियलाइजेशन चार्जेस, रीमेटेरियलाइजेशन चार्जेस कंपेयर टू जेरोधा थोड़ा सा कम है, कंपेयर टू अपस्टॉक्स भी कम है, बट फायर्स अगेन यहाँ पे लीड कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे एमटीएफ चार्जेस 20 रुपये है और डीडीपीआई चार्जेस यहाँ पे कोई भी नहीं लग रहा है। यानी कि अगर आप चाहते हैं एंजल वन पर आपको टीपी ना इस्तेमाल करना पड़े तो आप यहाँ पे बिना चार्ज के डीडीपीआई इनेबल कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे डिटेल में बात कर लेते हैं ब्रोकरेजेस की, इन सभी के बारे में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंट्राडे में 0.03% के आसपास या ₹20 जो भी ज़्यादा होता है जेरोधा में आपको पे करना होता है। यानी मान लीजिए आपने जो भी ट्रेड लिया, कम क्वांटिटी में लिया, उसका ब्रोकरेज निकल के आया 12 रुपये, तो आपको 12 रुपये पे करना होगा। लेकिन अगर वो 0.03% कैलकुलेट होके आ गया 25 रुपये या 50 रुपये, तो उस केस में भी आपको 20 रुपये पे करना होगा। ठीक, यहाँ पे फायर्स में भी सेम है, यहाँ पे अब स्टॉक्स में थोड़ा सा ज़्यादा है और इसके साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान दें तो एंजल वन में भी आपको सेम देखने को मिला है, जहाँ तक इंट्राडे की बात है। अब देखिए डिलीवरी में, यहाँ पे तो डिलीवरी में जेरोधा में यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं देने होते, लेकिन फायर्स में 0.3% के आसपास चार्जेस देने होते हैं या ₹20 पर ऑर्डर यहाँ पे चार्जेस देने होते हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ अब स्टॉक्स में ये ₹20 फ्लैट है और यहाँ पे एंजल वन में 0.1% है या ₹20 मिनिमम चार्जेस पे करने होते हैं डिलीवरी के लिए। फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पे फ्यूचर्स का अक्रॉस जेरोधा और फायर्स आपको सेम देखने को मिल रहा है। अब स्टॉक्स में थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पे एंजल वन में ₹20 है। ऑप्शंस में देखें तो फ्लैट ₹20 फायर्स, जेरोधा और अब स्टॉक्स में है और यहाँ पे एंजल वन में ₹20 देखने को मिल रहा है। म्यूचुअल फंड एंड आईपीओ सभी में अक्रॉस सभी आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना होता है। ठीक है, चलिए अब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो जेरोधा में आपको डेस्कटॉप ट्रेडिंग टर्मिनल मिलता है अक्रॉस सभी, चाहे जेरोधा हो, फायर्स हो, अपस्टॉक्स हो, एंजल वन हो। ट्रेडिंग टर्मिनल भी सभी प्रोवाइड करते हैं, मोबाइल ऐप भी सभी प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन स्कैल्पर टर्मिनल यहाँ पे देखें तो केवल फायर्स प्रोवाइड करता है करंट टाइम पे, तो यानी कि अगर ऑप्शन स्कैल्पिंग करनी हो तो उसके लिए टर्मिनल प्रोवाइड कर रहा है फायर्स। यहाँ पे ऐप की रेटिंग देखें तो 4.3 है फायर्स का, 3.7 है जेरोधा का, 4.5 है अपस्टॉक्स का, 4.4 है एंजल वन का। ठीक है, जहाँ तक ट्रेडिंग व्यू पे ट्रेड करने की फैसिलिटी है तो वो केवल फायर्स और अपस्टॉक्स ही प्रोवाइड कर रहे हैं, जेरोधा और एंजल वन पर आपको ये फैसिलिटी नहीं देखने को मिल रही है। ठीक, चलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी आपको इक्विटी, कैश, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, स्टॉक, एसआईपी, ये सभी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जहां तक बात आती है पीएमएस की, यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की या इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग की, तो हमें यहाँ पे फायर्स लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। फायर्स में हमें ये दोनों देखने को मिल रहे हैं। ठीक, जहां तक रही बात कस्टमर सपोर्ट की, जो कि अगेन अक्रॉस ऑल अदर ब्रोकर्स यहाँ पे सेम है, यानी कि 24/7 सपोर्ट कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, चलिए जहाँ तक लर्निंग की बात है, लर्निंग प्रोवाइड की जाती है आपको जेरोधा पर वेरासिटी के द्वारा।
वर्सिटिक ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हैं। वहीं पे फायर्स प्रोवाइड करता है स्कूल ऑफ स्टॉक्स, जहाँ पे आप स्टॉक मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में सीख सकते हैं। और अपस्टॉक्स यहाँ पे प्रोवाइड करता है अपलर्न, जिसके जरिए आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हैं। यहाँ पे एंजल वन के पास कोई भी लर्निंग ऑप्शन नहीं है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो आई थिंक यहाँ पे इन सभी को कंपेयर करने के बाद इन चारों में एक ऐसा प्लेटफॉर्म निकल के आ रहा है जहाँ पे चार्जेस कंपेयर टू ऑल दीज फोर बहुत ही कम है। हालांकि डिलीवरी में आपको थोड़े बहुत चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर, तो इस पॉइंट में जीरोधा आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे पर्सनली फायर्स मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। तो इन सभी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, आप वहां से एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने लिए परफेक्ट डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।